तो वापस आते हैं, फ्यूचर्स हमने कवर कर लिया, हम बात करेंगे ऑप्शंस की। ऑप्शंस आखिर होता क्या है? ऑप्शंस भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ही होता है जिसका प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ड्रीम 11 कोई ऑप्शन होता तो कहीं ना कहीं जो रियल प्लेयर्स ऑन द फील्ड खेल रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका ऑप्शन मूव करता। लेकिन ऑप्शन के साथ में एक एडवांटेज है, यहाँ पर पे आपको कुछ थोड़ा ही अमाउंट लगाना होता है और आप जो सोच रहे हैं या आपको लगता है कि ये चीज़ होगी, उस आप चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं और एक अच्छा पैसा छोटे अमाउंट से कमा सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। तो पहले तो समझते हैं कि आखिर ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन में यू पे फॉर द ऑप्शन और राइट, जो भी आपको लगता है आप उसके लिए एक छोटा सा टोकन अमाउंट पे करते हैं और अगर वो चीज़ हो जाती है तो आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना चाहते हैं। एग्रीड अपॉन प्राइस, एग्रीड अपॉन प्राइस को हम स्ट्राइक प्राइस भी बोलते हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा वो आपका स्ट्राइक प्राइस है। अगर आप अपने स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचते हैं तो डेफिनेटली आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि आप उससे फायदा निकालने की कोशिश करेंगे। सर्टेन टाइम पीरियड, हर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सपायरी होता है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी खत्म होता है। तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन मार्केट में लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ आपकी एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी डेट होती है लास्ट थर्सडे। एग्रीड अपॉन प्राइस यानी कि स्ट्राइक प्राइस जो आप एम कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि हो सकता है, और ऑप्शन यानी कि आप एक छोटा प्रीमियम पे करते हैं उस स्ट्राइक प्राइस तक पहुंचने के लिए, या आपको लगता है उस स्ट्राइक प्राइस तक ये चीज़ पहुंचेगी और उस चीज़ के लिए आप एक छोटा प्रीमियम पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंची तो यू विल एक्सरसाइज, अदरवाइज यू विल नॉट। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शंस का एक एग्जांपल लेता हूं मैं। एक पीस ऑफ लैंड है, एक पीस ऑफ लैंड है जो कहीं पर XYZ जगह पर है और आपको लगता है कि ये पीस ऑफ लैंड के पास से ही एक मेट्रो का प्रोजेक्ट जाने वाला है, इसके साइड से ही एक मेट्रो का प्रोजेक्ट जाने वाला है। अब ये चीज़ अभी श्योर नहीं है, हो सकता है ये चला जाए। कितने दिन में जाने वाला है? हो सकता है ये प्रोजेक्ट 15 दिनों के अंदर अंदर ही पता चल जाए। अब मैंने जैसा बताया था कि हर फ्यूचर या ऑप्शंस का एक एक्सपायरी होता है, कॉन्ट्रैक्ट उस दिन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी जो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो कितने दिन का बन रहा है? 15 डेज का, यानी कि आपकी एक्सपायरी 15 दिन के बाद है। यानी कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस लैंड के सेलर के साथ वो 15 डेज के बाद नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब मान के चलिए आपको लगता है कि इसके बाद से मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट जाने वाला है। अब आप सेलर के पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं कि भाई मेरे से आप 1 लाख रुपए ले लीजिए और ये पीस ऑफ लैंड मैं 15 दिनों के अंदर अंदर आपसे खरीद लूंगा अगर मुझे लगता है तो। अगर मुझे नहीं लगा तो ये जो 1 लाख रुपए का टोकन अमाउंट है ये आपका हुआ, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने नहीं आऊंगा, यानी कि ये जो 1 लाख रुपए हैं ये सीधे सीधे लैप्स हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है? मेट्रो ट्रेन, यानी कि आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो आपके मन में है कि ये चीज होगी तभी मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करूंगा, तो ये जो है स्ट्राइक प्राइस ये है आपका मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट। और अगर मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आता है तो इस लैंड की कीमत 15 लाख रुपए हो जाएगी, जो अभी 5 लाख रुपीस की है। तो कहीं ना कहीं जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वो क्या है? 15 लाख या फिर मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट। अगर 15 दिनों के अंदर आपको ये चीज़ कंफर्म होती है कि यहाँ पर पे मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप इस सेलर के पास आएंगे और बचे हुए 4 लाख रुपए आप इसको देंगे और इस लैंड को आप ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है जिसके लिए आपने सिर्फ 1 लाख रुपए पे किए थे, अब वो 15 लाख रुपए का हो गया है। यानी कि इस 15 लाख के फायदे में आपका जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का था। लेकिन अगर ये स्ट्राइक प्राइस अचीव नहीं हुआ तो ये जो 1 लाख रुपए है ये क्या हो जाएगा? जीरो। और यही हमारे रिटेलर्स के साथ होता है, वो ऑप्शंस में कॉल पुट खरीदते हैं और अल्टीमेटली क्योंकि वो स्ट्राइक प्राइस अचीव नहीं होता, वहां तक उनका कॉल ऑप्शन नहीं पहुंच पाता, तो अल्टीमेटली जो प्रीमियम वो पे करते हैं वो क्या हो जाता है? बिग जीरो। क्योंकि एक्सपायरी के दिन में आपको या तो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर निकलना होता है या स्ट्राइक प्राइस को अचीव करना होता है। तो ये था एग्जाम्पल ऑप्शन का, जहां पर पे मैंने एक छोटा सा प्रीमियम दिया 1 लाख रुपए का और मैंने 5 लाख के लैंड की बात कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेलर से कि ये जमीन मैं 15 दिनों में खरीदूंगा अगर मुझे लगा तो सेलर को भी लगा कि ठीक है, अभी मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आना अभी तो श्योर नहीं है, अगर नहीं आया तो ये 1 लाख रुपए मेरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप
आपको पता चला कि मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने जाएंगे और सेलर को आपको 5 लाख रुपए में ये लैंड देनी ही होगी। तो ऑप्शन में जो बायर होता है, कॉल बायर, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करे, ना चाहे तो मत करे। लेकिन जो सेलर होता है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि अगर बायर चाहता है अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करना तो उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, उसे ऑब्लिगेशन को मीट करना पड़ेगा। तो ये था एक छोटा एग्जाम्पल। अब इसे स्टॉक मार्केट के सेंस में समझते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी की, अब बैंक निफ्टी का अगर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अब एक चीज आप समझिए, इसको शुरुआत से समझते हैं। तो बैंक निफ्टी अपने आप में क्या है, एक अंडरलाइंग है जिसमें बहुत सारे बैंक्स हैं, करेक्ट, बैंक्स के शेयर्स हैं और उनके प्राइसिंग के हिसाब से बैंक निफ्टी का प्राइस डिसाइड होता है। तो जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि डेरिवेटिव या तो एसेट के प्राइस मूवमेंट पे भी हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एसेट्स के प्राइस मूवमेंट पे भी हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में ग्रुप ऑफ एसेट्स हैं, ग्रुप ऑफ शेयर्स हैं। अब बैंक निफ्टी डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर है तो बैंक निफ्टी का क्या होगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी ऑप्शंस। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का सिंपली लॉट साइज है 25 का, 25 इंटू जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। तो सपोज करिए 25,000 की बैंक निफ्टी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो भी आ रहा होगा उसका 20 से 25% आपसे अपफ्रंट लिया जाएगा अगर आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं। तो ऑप्शंस की बात करें, अगर अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 25,000, आपको आज लगता है कि बैंक निफ्टी यहां से एक्सपायरी सपोज करते हैं 15 डेज बची हुई है, यानी कि आपका एक्सपायरी यानी कि लास्ट थर्सडे 15 दिन बचे हुए हैं और आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 15 दिनों के अंदर अंदर 26,000 पहुंच जाएगी। तो 26,000 क्या हुआ आपका स्ट्राइक प्राइस, 15 दिन क्या हुआ आपका एक्सपायरी। अंडरलाइंग एसेट कहां पे है, 25,000 पे है। 25,000 पे खड़े होकर आपने क्या सोचा, 26,000 आएगा, उसके लिए आपने एक सर्टेन प्रीमियम पे किया, सपोज 200 रुपीज का प्रीमियम पे किया। लॉट साइज आपका कितना है बैंक निफ्टी का, पहले से डिफाइंड 25, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट लगा वो कितने का लगा, 5,000 रुपए का। और अगर ये 25,000 से 26,000 पहुंच गया तो कहीं ना कहीं ये जो आपका 200 रुपए का चीज था ये डेफिनेटली आपके 1,000 रुपए तक होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ये 1,000 रुपए पहुंचेगा आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेंगे, जहां पर पे सेलर को आपको ये प्रॉफिट्स देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा ऑप्शन होता है और इसी तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस पे एक छोटा प्रीमियम दे करके उस कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और हम सोचते हैं कि अगर ये चीज होगी तो हम एक बहुत बढ़िया मुनाफा कमाएंगे। अब वो 26,000 आता है तो भी आप पैसा कमाओगे, 26,000 के ऊपर और जितना जाता है आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाते चले जाओगे। लेकिन कितने मोमेंट पे कितना प्रीमियम बढ़ेगा ये पूरा का पूरा अलग स्टोरी है। ब्लैक और शोल्स दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पूरा का पूरा ऑप्शन का एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला बनाया है, जिसमें आप सारे पैरामीटर्स को रखते हैं, जैसे कि डेल्टा, थीटा, रो, वेगा, टाइम टू एक्सपायरी। इन सारे चीज़ों को रखने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम निकल करके आता है। जनरली जो मार्केट में प्रीमियम दिखाई देता है वो फेयरली वैल्यूड होता है, लेकिन इलिक्विड ऑप्शंस में कई बार हमको ऑप्शन का प्रीमियम भी फेयर वैल्यू पे नहीं मिलता है। तो उसके बाद फिर हम उस ब्लैक शोल्स मॉडल के बेसिस पे, अगर हमको आता है ब्लैक शोल्स मॉडल को रीड करना या उसे यूज करना, तो आप ये बता पाएंगे कि अगर बैंक निफ्टी 26,000 पहुंचती है तो मुझे एग्जैक्टली कितने रुपए का प्रॉफिट होगा या मेरा प्रीमियम कितने रुपए से ऊपर जाएगा। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट्स में रिटेलर को ये चीजें बिल्कुल नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ खरीद लेता है, वो टाइम डीके को नहीं समझता, वो वोलाटिलिटी को नहीं समझता, वो डेल्टा का असर नहीं समझता और इसी कारण से ऑप्शन बायर्स बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं या ऑप्शन प्लेयर्स बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो आई होप आप लोगों को अभी ऑप्शन समझ में आया होगा कि कैसे हम हमारे मन में जो चीज़ है या हमारा जो एग्रीड अपॉन प्राइस है या हम जो भी स्ट्राइक प्राइस अपने दिमाग में रखते हैं कि ये चीज़ होगी, वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है। उस स्ट्राइक प्राइस पे हमको लगती है चीज़ें जाएंगी और उसके लिए हम सर्टेन प्रीमियम पे कर देते हैं और अगर वो चीज़ हो जाती है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इतना ही आसान चीज़ है आपका ऑप्शन। अब ऑप्शंस भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जो हमने अभी लैंड का एग्जाम्पल दिया था वो एक कॉल ऑप्शन था, जहां पर पे उसको लग रहा है कि वहां पर पे एक मेट्रो का प्रोजेक्ट आएगा और अगर आया तो वो एक्सरसाइज करेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को उल्टा कर दें तो वो पुट ऑप्शन हो जाएगा।
अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो अगर आप मार्केट में बुलिश हैं, आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अभी 100 रुपए की है और वो 110, 120, 130 इस तरफ का आप स्ट्राइक प्राइस एम कर रहे हैं, तो आपको कॉल ऑप्शंस लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप बुलिश हैं तो आपको कॉल ऑप्शंस खरीदना पड़ता है, अगर आप बियरिश हैं तो आपको पुट ऑप्शंस खरीदना पड़ता है। रिपीट, पुट ऑप्शंस खरीदना पड़ता है, बेचना नहीं पड़ता है। पुट ऑप्शंस को बनाया ही उसी लिए गया है कि जब आप मार्केट में बियरिश हैं तो आपको क्या खरीदना है, आपको पुट ऑप्शंस खरीदना है। कोई भी चीज 100 रुपए की चल रही है, आपको लगता है गिर करके 80 हो जाएगी, तो आपका 80 जो है वो स्ट्राइक प्राइस है, उसके लिए आप एक सर्टेन प्रीमियम पे करेंगे और अगर वो चीजें होती हैं तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेंगे। तो यहां पर बायर के पास में राइट होता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता कि वो उस चीज को बेचे। तो यहां पर हम बियरिश हैं इसलिए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन बेचने का नहीं होता है। कॉल ऑप्शन में हम बुलिश एंटिटी हैं तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि हम खरीदें। हमारी इच्छा हुई, हमारे अनुसार हुआ, हमारा स्ट्राइक प्राइस अचीव हुआ तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे यानी कि खरीदेंगे। नहीं होता है तो फिर हम नहीं करेंगे। उसी तरीके से पुट के केस में आपका स्ट्राइक प्राइस अचीव हुआ तो आप सेल करेंगे, नहीं होता है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे या फिर आप सेल नहीं करेंगे। तो ये था पूरा का पूरा स्टोरी फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स की मदद से हमने हेजिंग करी, आर्बिट्रेजिंग करी, स्पेकुलेशन किया। उसी तरीके से हम ऑप्शन की मदद से भी हेजिंग कर सकते हैं, आर्बिट्रेजिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर सकते हैं और स्पेकुलेशन तो हमारे इंडियन रिटेलर्स भर भर के करते हैं और बहुत ज़ोरदार पैसे भी गंवाते हैं। तो कभी भी आपको अगर लगता है कि ऑप्शन से आपको पैसे कमाने हैं तो आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। पहला, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ आखिर ऊपर जाएगी भी या नहीं। अगर जाएगी तो आपको कॉल ऑप्शंस लेना है, नहीं तो आपको लगता है कि नीचे जाएगी तो आपको पुट ऑप्शंस लेना है। दूसरा चीज़, आपको ग्रीक्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो आखिर ये क्या असर करते हैं ऑप्शन के प्रीमियम पर। अगर मेरा टारगेट, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की मदद से पता भी कर लिया कि 100 रुपए की चीज़ 110 तक चली जाएगी, लेकिन कितने दिनों में जाएगी और अगर वो 10 दिन में जाएगी तो आखिर कितना प्रीमियम मिलेगा, थीटा का असर क्या होगा, टाइम डिके के कारण प्रीमियम गलते चले जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑप्शंस के समय में ध्यान रखनी पड़ती है। तो इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन ये जो बेसिक था ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अगर आप लोग को अभी भी किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली इसे और सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आई होप आप लोगों को बेसिक ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा और आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर कैसे हमें स्ट्राइक प्राइस लेना होता है, हमें प्रीमियम क्यों पे करना होता है और हम कैसे इसमें से मुनाफा कमाते हैं। तो ये था आज के लिए पूरा का पूरा वीडियो। इसी तरीके के अच्छे कंटेंट्स के लिए बने रहिए स्टॉक वाणी के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक ये अच्छे कंटेंट्स पहुंचने से मिस ना होने पाए। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ इन दिस कोरोना पैंडेमिक। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ प्रॉफिटेबल डे।